गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ था फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। हम लोगों ने ऑडिट का कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया होता। सबसे पहले चैप्टर 1, ठीक है, देन आफ्टर चैप्टर 2, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया होता। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलना है, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है हम लोगों का ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। चैप्टर का नाम है न्यू टॉपिक का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। ओके, ये हमारे क्या चैप्टर का नाम है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। चलो हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसे कहते हैं, ठीक है, एंड ऑडिट एविडेंस किसे कहते हैं। हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसे कहते हैं, ऑडिट एविडेंस किसे कहते हैं। ये जो हमारा चैप्टर 3 है, ये जो हमारा चैप्टर 3 है जो कि हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसमें हम लोग को बहुत सारे ऐसे पढ़ना है, जैसे कि ऐसे 230 पढ़ना है, देन आफ्टर ऐसे 500 पढ़ना है ऑडिट एविडेंस की रिगार्डिंग, फिर ऐसे 580 पढ़ना है, यानी कि ऐसे 500 का पूरे सीरीज पढ़ना है हमको यहाँ पे, ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसे कहते हैं, ऑडिट एविडेंस किसे कहते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन किसे कहते हैं, यानी सारा हमको चैप्टर 3 में हमको आगे पढ़ना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एंड क्या स्कोरिंग एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पढ़ना, ठीक है। ओके, तो हम लोग को ये जानने से पहले कि क्या बोलते हैं इस चैप्टर का महत्व क्या है, ये जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि क्या सारा चैप्टर का ऐसे ही इम्पोर्टेंस है। तो ये हम नहीं मान सकते कि इस चैप्टर से इस बार आ गया तो अगले बार इस चैप्टर से नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ट्रेंड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है जिस चैप्टर से पूछा गया उस चैप्टर से दोबारा पूछा जा सके, सेम क्वेश्चन नहीं होगा परंतु अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस चैप्टर से, ओके। इसलिए हमको सारे चैप्टर का सेम वेटेज लेके चलना है, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। अब इसका सबसे पहला पॉइंट आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट, पहला पॉइंट क्या आता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ओके। पहला पॉइंट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कहते हैं किसको है, सबसे पहले ऐसे 230 डील करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, यानी ऐसे 230 क्या कहते हैं डील करते हैं ऐसे 230 के रिगार्डिंग, ठीक है। इसका क्या है हेडिंग, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डील्स करता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या करता है, डील करता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपली अब समझो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं किसका, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है,
ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्या करेगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की, वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या नहीं मतलब कि जब ए लिमिटेड सी ए अमन को अपॉइंट करता है, ए लिमिटेड यदि सी ए अमन को अपॉइंट करता है, तो सी ए अमन जो कि ए लिमिटेड में काम करने के लिए जा रहा है, जो कि काम करने के लिए जा रहा है, तो उसके सारे काम को क्या कंडक्ट किया हो, तो बहुत सारा क्या बहुत सारे प्रोसीजर लगाए होंगे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने का, बहुत सारा प्रोसीजर लगाए होंगे ना वर्क कंपाइल करने का। ठीक है, जब ये प्रोसीजर लगाए होंगे तो बहुत सारा क्या होता है एविडेंस ऑप्ट किए होंगे, बहुत सारा एविडेंस ऑप्ट किए होंगे। जब ये सारा चीज़ कर लिए होंगे, ठीक है, प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद एविडेंस ऑप्ट करने के बाद इसका मोटिव क्या रहता है, फॉर रीच ऑन कंक्लूजन, कंक्लूजन। ठीक है, तो ये सब सारा काम, ये सब सारा काम जो सी ए अमन कर रहा है फॉर रीच ऑन कंक्लूजन, ठीक है, तो इस सारे चीज़ को ही मेंटेन करके रखना ही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। ओके, क्लियर है, कोई भी इशू। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है। ऑडिटर ने क्या क्या स्टेप लिया है, क्या क्या काम किया है अपने ऑडिट के दौरान, उस सारे वर्क को मेंटेन करके एक फाइल में रखना ही क्या कहलाता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। क्लियर है, इसमें कोई भी इशू। चलो अब इसका ये तो ऐसे 230 के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट था। ठीक है, कि ऑडिटर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिपेयर करना फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो डिफिनेशन कैसे लिखा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। यहाँ पे ये बोले थे ना कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये एक चीज़ का रिकॉर्ड करता है, किस चीज़ का, प्रोसीजर का, क्या क्या परफॉर्म किया गया, कौन कौन सा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया, कौन कौन सा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया, एंड द ऑडिटर reached on the conclusion। क्लियर है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसे कहते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या एक रिकॉर्ड है किस चीज़ का, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया गया, क्या क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया और किस कंक्लूजन पे ऑडिटर पहुंचे है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। ओके, अब डिफिनेशन क्लियर होने के बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है वो क्लियर होने के बाद हमको ये जानना है कि आखिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ऑब्जेक्टिव्स होता ही क्या है, यानी कि हम इसको मेंटेन करके रख रहे हैं तो इसका मोटिव ही क्या है। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव्स पे अब चलते हैं हम लोग। पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है किसका, ऑडिटर का, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर यानी कि ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव्स है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की। ठीक है, तो हेडिंग तो लिख दिया ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, अंदर में हम लोग चलते हैं। दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर is to prepare documentation that provides
sufficient and appropriate record of the basis for the auditors reports, ठीक है। सेकेंड, evidence that the audit was planned and performed in accordance with SH and applicable law। देखो, सिंपल से हमको ये कहना है कि ऑडिटर जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके ही क्यों रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडिट को या डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है, ठीक है। ये इसको इसलिए मेंटेन करके रखता है कि इन्होंने क्या क्या काम किया है, कौन कौन सा एविडेंस ऑप्ट किया है, ठीक, कौन कौन सा एविडेंस प्राप्त किया है, जिससे वो क्या कर सके, अपने कंक्लूजन पे पहुंच सके, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हम काम किए ना उसको रिकॉर्ड कर रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी कि मेंटली रूप से कोई काम कर रहे हो उसको सारा चीज़ याद ही रहे, इसलिए इस चीज़ को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मेंटली रूप से काम कर रहे तो उसको सारी बातें याद रहे, इसलिए उसको क्या करता है, मेंटेन कर रखता है, ताकि जब वो कंक्लूजन देने के लिए जाएगा तो उसको वो पता चल जाए कि इस यहाँ पे क्या गड़बड़ी थी, यहाँ पे हम लोग क्या क्या एविडेंस ऑप्ट किया हुआ था, ठीक है। तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑफ द बेसिस फॉर ऑडिटर रिपोर्ट्स, क्लियर है। एंड जो एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान एंड परफॉर्म, जो एविडेंस ऑप्ट हुए वो एज पर प्लान के अकॉर्डिंग हुए कि नहीं, ठीक है, एज पर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हुए कि नहीं, और वो एज पर एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग है या नहीं है, एप्लीकेबल लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है, क्लियर। कोई भी इशू, चलो बढ़िया। अब एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हम लोग यानी पर्पस क्या हो सकता है, यानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या हो सकता है। तो हम लोग का टॉपिक क्या बन रहा है, हम लोग का टॉपिक बन रहा है पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये हमेशा याद रखो, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे 230, ठीक है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, भूल मत जाना ये बात को, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो बनाते हैं उसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो हम पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग को सारे पॉइंट को क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। देखो, following are the purpose of audit documentation। ये क्या है, हमारे पर्पस है, जो कि इस तरह से फर्स्ट ये क्या करता है ना, सॉरी, ये क्या करता है, असिस्ट करता है, असिस्टिंग द engagement team to plan and perform the audit। पहले पॉइंट लिख देते हैं, उसके बाद सारा पॉइंट को आपको डील कर दिया जाएगा, ओके। सबसे पहले क्या कर, पहला पॉइंट है असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम
टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, ठीक है। असिस्टिंग members of the engagement team to direct and supervise the audit. Third, enabling the engagement team to be accountable for its work. Clear है? Fourth, retaining a record of matter of continuing significance to future audit. Clear? Conduct of quality control reviews and inspection in accordance with SQC 1. देखो अब सारे पॉइंट को एक एक करके क्लियर करते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या पढ़ना था, पर्पस। ये इसी बार क्या बोलते हैं नवंबर 2022 में ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आया हुआ था कि पर्पस किससे कहते हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो ये ऐसे 230 के अकॉर्डिंग किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका फॉलोइंग आता है पर्पस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पहला, ये एंगेजमेंट टीम को ये बताता है कि प्लान क्या है, एंगेजमेंट टीम को ये बताता है कि ऑडिट करने का प्लान क्या है और उसको कैसे परफॉर्म करना है ऑडिट को। क्लियर? यानी कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमको ये बताता है कि किस तरह से एंगेजमेंट टीम को अपने काम को प्लान करना है, इस तरीके से प्लान करना है कि ऑडिट क्या इफेक्टिव तरीके से हो सके और उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सके। पहला पॉइंट क्लियर है। ये एंगेजमेंट टीम को ये बताता है कि ऑडिट किस तरीके से प्लान किया जाए और उसको कैसे परफॉर्म किया जाए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमको ये बताता है कि एंगेजमेंट टीम को किस तरीके से अपने वर्क का प्लान करना चाहिए ताकि इफेक्टिव रूप से काम हो सके और वो परफॉर्म कर सके ऑडिट को, ठीक है। दूसरा, ये मेंबर्स को ये बताता है कि एंगेजमेंट टीम को कैसे वो क्या करे, डायरेक्शन प्रोवाइड करे और सुपरवाइज प्रोवाइड करे फॉर द ऑडिट के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये मेंबर्स को ये बताता है, ये मेंबर्स को ये बताने की कोशिश करता है कि आप एंगेजमेंट टीम को क्या करें, डायरेक्शन प्रोवाइड करें, सुपरवाइज प्रोवाइड करें फॉर द ऑडिट के लिए। क्लियर? ये बताता है कि एंगेजमेंट टीम ने जो जो काम किया गया उसको अकाउंटेबल तौर पे वो क्या कर से रख सके, यानी कि इनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। उन्होंने क्या क्या काम किया गया और उसको मेंटेन करके रखे, ठीक है। यदि कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस साल किया गया है, यानी कि मान लो कि ये ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड कोई कंपनी थी और इस कंपनी का 19-20 में ऑडिट हुआ होगा, ठीक है। 19-20 में ऑडिट हुआ होगा तो उस 19-20 का सारा डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखा गया होगा, ना। ये डॉक्यूमेंट को क्या किया गया होगा, मेंटेन करके रखा गया होगा। यदि ये मेंटेन करके रखा जाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर में इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इसको क्या हो, इसको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड हो ताकि वो फ्यूचर में हो रहे काम को और इफेक्टिव रूप से कर सके। मतलब आपको समझ में नहीं आएगी। तो 19-20 में कोई
ए लिमिटेड का ऑडिट करने के लिए कोई गया होगा, मान लो कि ए लिमिटेड का बी बी है, बी जो सीए है, ठीक है, वो ऑडिट करने के लिए गया ए लिमिटेड का, ठीक है, 19-20 में, और ये क्या किया, डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके रखा, ठीक है। अब 20-21 में सी गया इस ए लिमिटेड का वर्क करने के लिए, 20-21 में सी क्या गया, ए लिमिटेड का वर्क करने के लिए गया, ऑडिट करने के लिए गया। अब इसको ये जानना है कि पिछले बार इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या काम हुई थी, क्या क्या काम नहीं हुआ था, वो इसको चेक करना होगा, देखना होगा, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वो क्या करेगा, 19-20 में जो जो काम हुआ था उसका जो डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखा गया होगा, उसको क्या करेगा, वो सिर्फ क्रॉस चेक कर लेगा। इससे इसको क्या होगा, इसको ये पता चल सकता है कि इसको कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये कहा गया, रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू द फ्यूचर ऑडिट। ये फ्यूचर ऑडिट में क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, एज सपोर्टिव रूप से भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये प्रोवाइड करेगा कि आप ऑडिट में आप क्या ऑडिट करते हो, आप क्वालिटी मेंटेन किए हो कि नहीं किए हो, इसका भी आपको क्या करना है, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करेगा कि आपने क्वालिटी मेंटेन किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द SKOC1। क्लियर। देखो पर्पस होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या, कि आपका एंगेजमेंट टीम जो है वो प्लान एंड परफॉर्म कर रहा है, एज क्या होता है, जो प्लानिंग किया गया है, जो प्लानिंग किया है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। जो भी एंगेजमेंट टीम है वो डायरेक्शन सुपरविजन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो भी एंगेजमेंट टीम है वो वर्क कर रहा है तो कौन कौन सा काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग, वो जो भी क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रखा गया है उसको क्या बोलते हैं फ्यूचर में भी वो क्या होता है हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। और आपको लास्टली क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करते हुए चलना है। क्लियर है। देखो अब ये सब सिर्फ जानने की बातें हैं, ठीक है। सुनो, टॉपिक का नाम है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर है, ये हमारा टॉपिक का नाम है, ठीक है। अब देखो इसमें होता है क्या, इसमें होता है क्या, सॉरी, देखो तो हम वो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, और उस एग्जांपल से आपका ये टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसको हम लोग क्या करें, नोट्स के अकॉर्डिंग गो थ्रू चले जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक देखो, मान लो कि मान लो कि ये ए लिमिटेड है, ओके, मान लो कि ये ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड का वर्क कौन कर रहा था, मान लो कि ये ए लिमिटेड है, ठीक है, और ए लिमिटेड का वर्क कौन कर रहा था, ए लिमिटेड का वर्क कर रहा था सी अमन, ठीक है। सी अमन ने उसका वर्क कंप्लीट किया था 2019-20 का, ठीक है। अब सी अमन क्या किया होगा, इसको तो अपना रिपोर्ट दे दिया होगा 19-20 का रिपोर्ट दे दिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर ए लिमिटेड ने एज ए ऑडिटर अपॉइंट करता है सी ए प्रिंस को, ठीक है। यानी ए लिमिटेड ने नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में अपॉइंट करता है आपको मिस्टर प्रिंस को। 2021 में अपॉइंट किसको होता है, मिस्टर प्रिंस को, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर देखो, ठीक है, सी अमन जो है जो काम किया होगा वो क्या करेगा, ऑडिट डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखा होगा, ऑडिट डॉक्यूमेंट
ऑडिट डॉक्यूमेंट क्या किया होगा, ये मेंटेन करके रखा होगा। ठीक है, अब जब ये ऑडिट डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखा हुआ तो इसका पर्पस तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पर्पस क्या क्या होता है, कि वो अपने एंगेजमेंट टीम को बताएगा कि कैसे काम करना है, वो अपने मेंबर को बताएगा कि एंगेजमेंट टीम के काम को सुपरवाइज करना है, वो फ्यूचर के ऑडिट के बारे में बताएगा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से ऑडिट डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके रखना है ताकि ये जो सीए प्रिंस जो है ना, सीए प्रिंस, और यदि ये काम करने के लिए ए लिमिटेड का जा रहा है, यहाँ पे देखो, यदि ये सीए प्रिंस है, इसका कनेक्शन देखो, यदि ये सीए प्रिंस है, ठीक है, और ये ए लिमिटेड का काम करने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन यानी कि इसके डॉक्यूमेंट, ये जो ऑडिटर जो मेंटेन किया हुआ डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को देख के, यानी उस डॉक्यूमेंट को देखकर, यानी कि उस डॉक्यूमेंट को देखकर ये अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, कि यहाँ पे एनटीई क्या है, मतलब यहाँ यानी इस बिजनेस का नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, एंड एक्सटेंट यानी कि एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या है, ऑडिट प्रोसीजर क्या है। यानी कि मान लो कि सीए, यहाँ पे देखो, ए लिमिटेड ने किसको अपॉइंट किया होता है, ए लिमिटेड ने सीए अमन को अपॉइंट किया होता है, क्लियर है। अब सीए अमन क्या कि ऑडिट डॉक्यूमेंट मेंटेन किया होगा 19-20 के लिए, ठीक है, क्या इसका सीए प्रिंस का कोई प्रायर कनेक्शन है ए लिमिटेड से? नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुआ, परंतु सीए अमन को अपना डॉक्यूमेंट इस तरीके से मेंटेन करके रखना है ताकि ये फर्स्ट टाइम भी आए ना तो ये समझ सके कि इसका बिजनेस क्या है, इसका टाइमिंग क्या है, नहीं एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या है। ठीक है, अब उस क्या होता है, सीए प्रिंस उस ऑडिट डॉक्यूमेंट को देख के ये भी समझ सके कि जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं, जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं उसके रिगार्ड में कौन सा ऑडिट एविडेंस ऑप्ट किए हैं। क्लियर, यानी कि नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए उसके रिगार्ड में कौन सा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया। ठीक है, अब सीए प्रिंस ये भी जान सके यदि कोई सिग्निफिकेंस मैटर अराइज होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, यानी कि कोई भी सिग्निफिकेंस मैटर अराइज होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो उन्होंने किस तरह से अपने प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे क्या बोले डिसीजन लिया और कंक्लूजन पे पहुंचा। यानी कि सिंपल सी बात कि सबसे पहले हमको ये जानना था कि नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या है, ये सीए प्रिंस समझ सके। उन्होंने जो प्रोसीजर लगाया वो परफॉर्म करने के बाद कौन सा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया ये जान सके। अब कोई भी सिग्निफिकेंस मैटर अराइज होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो सीए प्रिंस ने कौन सा प्रोफेशनल जजमेंट लगाकर यूज करके कंक्लूजन पे पहुंचा। ठीक है, और क्या प्रोफेशनल जजमेंट लगाकर कहां पहुंचा, कंक्लूजन पर। क्लियर है, जो सिंपली सी बात यहाँ पे, यानी कि यदि कोई इंसान काम करने के लिए जा रहा है और उसका कोई भी प्रायर कनेक्शन नहीं है तो कौन सा प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके कंक्लूजन पे पहुंचा गया ये चेक करना था। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे सीए अमन जो काम करने के लिए ए लिमिटेड का गया हुआ है, क्या उसका सीए प्रिंस के द्वारा प्रायर कनेक्शन था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। वो तो अननोन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो काम करने के लिए जा रहा है। ठीक है, अब अननोन चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसका कोई भी प्रायर कनेक्शन नहीं है, ठीक है, वो जो कि सीए अमन के द्वारा जो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया गया है उसको देखकर ये समझता है कि वहाँ पे कौन सा नेचर है, कौन सा टाइमिंग है, कौन सा एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है, वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके कौन सा ऑडिट एविडेंस ऑप्ट किया गया है, क्या कौन सा सिग्निफिकेंस मैटर अराइज किया गया है, और कौन सा प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके उसको कंक्लूजन पे पहुंचा हुआ है। क्लियर है, अब देखो
इसी का पॉइंट है, इसी में ऑडिटर शैल ऑल्सो रिकॉर्ड, इसी का पॉइंट है, फर्दर इन documenting the nature, timing and extent of audit procedure performed, the auditor shall record. Further documenting nature, timing and extent of audit procedure performed, the auditors will also record, और the auditors will also record, यानी कि ऑडिटर और भी क्या चीज़ रिकॉर्ड करेंगे कि कौन सा, पहला पॉइंट सबसे पहले क्या करेगा ना, उस सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा आइडेंटिफाइड दी स्पेशल आइटम, आइडेंटिफाई क्या है, स्पेशल आइटम्स, यानी कौन कौन सा स्पेशल आइटम है जो कि काम करने वाला हमको आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है, और कौन कौन सा मैटर अराइज हुआ है, मैटर टेस्टेड, ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या गया, आइडेंटिफाई करेगा कौन कौन सा स्पेशल आइटम आइडेंटिफाई हुआ है और कौन कौन सा मैटर टेस्ट किया गया है, ठीक है। दूसरा, ऑडिटर शैल ऑल्सो रिकॉर्ड कि कौन सा इंसान हु कैन परफॉर्म द वर्क एंड हु रिव्यू द वर्क, यानी कौन सा इंसान उस काम को परफॉर्म किया गया है, किसके द्वारा काम परफॉर्म किया गया है, किसके द्वारा रिव्यू किया गया और किस डेट पे किया है, इस चीज़ को भी रिकॉर्ड करेगा। दूसरा, हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क and date such work was completed, clear है। लास्ट, who reviewed the audit work performed and date and extent of such review, क्लियर है। यानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कौन सा स्पेशल आइटम है, ठीक है, उसको मैटर टेस्ट किया जाएगा, कौन बंदा उस काम को किया है और किस डेट को किया है उसके बारे में, कौन बंदा काम को रिव्यू किया है और किस डेट को रिव्यू किया, उस चीज़ को क्या होता है, रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। ऑडिटर क्या होता है, कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर अराइज होते हैं, ठीक है, जो आइडेंटिफाई होता है उस चीज़ को क्या करें, डिस्कस करते हैं अपने TCWG एंड मैनेजमेंट के साथ, यानी कि वो कोई भी मैटर अराइज होते हैं, यदि कोई भी मैटर, देखो यहाँ पे देखो पॉइंट लिख देते हैं, यदि कोई सिग्निफिकेंस मैटर, यानी कोई भी सिग्निफिकेंस मैटर क्या होते हैं, अराइज होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, उस मैटर को कम्युनिकेट करता है किसके साथ, TCWG के साथ क्या करते हैं वो, एंड मैनेजमेंट के साथ, और मैनेजमेंट के साथ उस चीज़ को क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करता है, वो क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करता है, ठीक है, कि कौन कम्युनिकेट करता है कि आपके अंदर क्या होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये सब मैटर क्या हुआ, आइडेंटिफाई हुआ है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करता है, सर ऑल्सो डॉक्यूमेंट, यानी उस चीज़ को भी डॉक्यूमेंट करके रखता है जो कि सिग्निफिकेंट मैटर अराइज किया गया और जो डिस्कशन किया गया है ऑडिटर के द्वारा मैनेजमेंट TCWG के साथ, वो भी मैटर को क्या करता है, वो डॉक्यूमेंट करके रखता है, यानी कि ऑडिटर शैल ऑल्सो डॉक्यूमेंट दोज मैटर विच आर सिग्निफिकेंस, एंड वो क्या डिस्कस किया गया है किसके द्वारा, TCWG एंड मैनेजमेंट के साथ, उसको भी क्या करता है, वो रिकॉर्ड कर रखता है, ठीक है।
इफ, लास्ट पॉइंट है, इफ द ऑडिटर, if the auditor identified information that is inconsistent, यदि कोई ऑडिटर को ऐसा इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई हुआ जो क्या है, इनकंसिस्टेंट है with the auditor final conclusion regarding a significant matter and the auditor shall document how the auditor address the inconsistency। क्लियर है यहाँ पे? कोई बात, कोई भी दिक्कत? देखो इसको पढ़ते हैं। यदि ऑडिटर को काम करने के दौरान ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है जो कि इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, जो कि किसी से रिलेटेड है, ऑडिटर के फाइनल कंक्लूजन से रिलेटेड है, ठीक है, और ये मैटर सिग्निफिकेंस है, रिगार्डिंग अ सिग्निफिकेंट मैटर, द ऑडिटर शैल ऑल्सो डॉक्यूमेंट हाउ द इनकंसिस्टेंसी को एड्रेस किया गया है। मतलब सुनो, यदि ऑडिटर काम कर रहा है, ठीक है, और उसको अपने काम करने के दौरान इनकंसिस्टेंसी यानी कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के बियॉन्ड जाए कोई काम हो रहा है, ठीक है, ऐसा किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, ठीक है, तो ऑडिटर क्या करता है ना, उस चीज़ को सबसे पहले कैसे आइडेंटिफाई किए उस चीज़ को, उसको पता करने की कोशिश करेगा, उसको भी वो चीज़ को क्या करेगा, रिकॉर्ड करके रखेगा। इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाई, यानी ऑडिटर आइडेंटिफाई करता कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन दैट इज इनकंसिस्टेंस विद द ऑडिटर फाइनल कंक्लूजन रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस मैटर, वो क्या सिग्निफिकेंस मैटर है, द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट हाउ ऑडिटर एड्रेस द इनकंसिस्टेंसी, ऑडिटर किस तरीके से इस कंसिस्टेंसी को क्या क्या पता किया और कैसे इसको रिमूव किया। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी इशू चुप नहीं है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, हम लोग का नेक्स्ट क्लास में, जिस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक है, ऐसे 500 सीरीज पढ़ेंगे, ऐसे 230 का और भी बहुत सारे पार्ट है वो पढ़ेंगे, ऐसे 500 सीरीज को पूरा पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, तो इसलिए पैनिक थोड़ा भी नहीं होना है, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और यहाँ तक आपको कोई भी इशू आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करें, ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी इशू तो आप बेहिचक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ तक पढ़ाने में यदि आपको कहीं भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी क्लैरिटी नहीं है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन एराइज करेंगे, सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। थैंक यू।